नमस्ते बच्चों। आप सभी का टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी की क्लास में स्वागत है। हम यूनिट 1 अपनी जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बुक है उसका यूनिट 1 हम कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, आपको मैंने ऑलरेडी ये यूनिट पढ़ा दिया है व्हाट्सएप और जूम ऐप के जूम कॉल के माध्यम से। फिर भी हम एक क्विक रिवीजन करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए सारी चीज़ें। ठीक है जी। तो आपको जैसे पिक्चर में दिख रहा होगा कि बहुत सारे लोग हैं और उनके दिमाग में कुछ विचार से चले हैं और एक दूसरे से शेयर हो रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही हम आज कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। विचारों से रिलेटेड ही हम, बातों से रिलेटेड ही आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा चैप्टर का ही नाम कम्युनिकेशन स्किल है, तो कम्युनिकेशन होता क्या है? कम्युनिकेशन है बातचीत करने को, आपस में वार्तालाप करने को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे मैं अपने किसी स्टूडेंट से बात कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल मुस्कान हमारे साथ है, मुस्कान हमारी क्लास में एक बच्चा है, तो मुस्कान से मैं अगर बात कर रही हूँ तो हम कहेंगे कि मैं और मुस्कान आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं या कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन क्या हुआ? बातचीत करना। और स्किल क्या हुआ? कौशल। तो हम इस चैप्टर में किसी क्या सीखने की कोशिश करेंगे? इस चैप्टर से हम सीखने की कोशिश करेंगे बच्चों, बल्कि सीखेंगे, कोशिश नहीं, हम सीखेंगे कि हमने आपस में बातचीत, अपने दोस्तों के साथ बातचीत, अपने घर पे बातचीत, तो चलो हम फॉर्मली किसी किसी भी तरीके से कर सकते हैं, पर हमने अपने वर्क प्लेस पे, अपने स्कूल में किस तरीके से बातचीत करनी है लोगों के साथ, वो हम इस चैप्टर के माध्यम से सीखने वाले हैं। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आपको हम बताएंगे, सब कुछ सीखने से पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि कम्युनिकेशन क्या होता है। क्या बताऊंगी मैं आपको कि कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन, जैसे आपको मैंने बताया कि आपस में बातचीत करने को कम्युनिकेशन कहते हैं। पर अगर इसकी हम एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन क्या होता है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं और बातचीत करके अपने विचार, अपने सुझाव, अपनी बातें, अपनी भावनाएं दूसरे व्यक्ति को बताते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। क्या बताया मैंने आपको? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं और बातचीत करके अपनी बातें, अपने विचार, अपनी भावनाएं दूसरे व्यक्ति को बताते हैं और दूसरा व्यक्ति उनकी बातचीत को समझता भी है और उसका रिप्लाई भी करता है, वो क्या होता है? आपका कम्युनिकेशन। ठीक है, तो कम्युनिकेशन में बहुत सारी, तीन बहुत ज़रूरी बातें हैं। कितनी बातें ज़रूरी है? तीन। नंबर एक, सबसे पहली ज़रूरी बात है कि दो व्यक्ति होने चाहिए, दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। ठीक है, क्यों दो या दो से अधिक व्यक्ति क्यों होने चाहिए? क्योंकि अकेला व्यक्ति अकेले में बातचीत नहीं कर सकता, अपनी बातें वो अपने आप से नहीं कर सकता, उसे अपनी बातचीत दूसरे व्यक्ति तक भी पहुंचानी है, इसलिए दो व्यक्ति का होना बहुत ही ज़रूरी है। मिनिमम दो होने चाहिए और दो से अधिक हो सकते हैं। नंबर टू, अब दो व्यक्ति बैठे हैं, दो व्यक्ति के बीच बातचीत होनी जरूरी है। ठीक है, बातचीत, कोई विचार वो आपस में साझा करे या कोई अपनी ज्ञान एक दूसरे से साझा करे, ये बहुत ही जरूरी है कि उनके बीच कोई ना कोई कम्युनिकेशन या कोई ना कोई बातचीत होनी चाहिए। और नंबर तीन, जब कोई एक व्यक्ति जो अपनी बात दूसरे व्यक्ति को बता रहा है, तो दूसरा व्यक्ति को वो बात समझ आनी चाहिए और उसका वो रिप्लाई या फीडबैक भी करे। फीडबैक मतलब क्या? कि वो वापस रिप्लाई भी करे, ताकि पहले व्यक्ति को समझ आ जाए कि ये दूसरे व्यक्ति को मेरी बात समझ आ गई है। कैसे? हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपके टीचर आपको क्लास में पढ़ाते हैं, चलो टीचर छोड़िए, आपके पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं, तो आपको आजकल घर पे आप रहते हो तो आप घर पे आपके मम्मी आपको कहते होंगे कि बेटा पानी लेके आओ। ठीक है, उन्होंने क्या आपको अपनी बात बताई ना कि बेटा पानी लेके आओ, कुछ आपको बात बताई, कुछ पूछा आपसे या फिर कुछ बोला आपको करने के लिए, तो कम्युनिकेशन तो उन्होंने कर दिया, बोला कि पानी लेके आओ। तो आपको वो बात समझ आनी चाहिए कि क्या मम्मी ने मुझे क्या बोला कि पानी लेके आओ, तो आप उसका रिप्लाई भी करेंगे कि हाँ जी मम्मी मैं लेके आती हूँ। ठीक है, तो वो क्या हो गई? कम्युनिकेशन। ठीक है, अब इसमें आप जिस चित्र के माध्यम से देख रहे होंगे, यहाँ दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन तो क्या हो गया, तो हमने पढ़ लिया है, पर इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कितने प्रकार से कम्युनिकेशन हो सकता है, कि कितने प्रकार से हम अपनी बात दूसरे व्यक्ति को किस तरीके से हम पहुंचा सकते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन में क्या था? दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे थे, पर दो व्यक्ति आपस में बातचीत कैसे कर सकते हैं, कितने प्रकार से कर सकते हैं, वो मैं अब आपको इसके बाद बताने वाली हूँ। तो इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्या मतलब हुआ? कम्युनिकेशन के प्रकार या संचार के प्रकार। कम्युनिकेशन वैसे तीन प्रकार का होता है। आप इसमें मैं आपको बताती हूँ। पहला प्रकार है आपका
पहला हुआ वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, और तीसरा आपका विजुअल कम्युनिकेशन है। ठीक है, तीन प्रकार के टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, तीन प्रकार का होता है, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है, इसे हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्बल कम्युनिकेशन की। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? ठीक है, तो इसमें लिखा है कि वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेटिंग विद वर्ड्स वेदर रिटन और स्पोकन। आपने इतना सा याद रखना है कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। जब दो लोग आपस में बातचीत शब्दों के माध्यम से करते हैं। ठीक है, जब दो लोग आपस में बातचीत कैसे करते हैं? शब्दों के माध्यम से, चाहे वो रिटन हो या बोलकर, रिटन और स्पोकन, या फिर वो बोल के या फिर लिख के शब्द का यूज़ कर रहे हैं, तो क्या हो गया? वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल के साथ आपने याद रखना है कि शब्द जुड़े होते हैं। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत शब्दों के माध्यम से कर रहे हैं, चाहे वो लिख कर कर रहे हैं, चाहे वो बोल कर रहे हैं, तो क्या हो गया आपका? वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा सा और भी बताती हूँ। वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में ही देखेंगे हम इस तरफ को। थ्रू द वर्ड्स वी यूज़, इसमें यही लिखा है कि वर्बल कम्युनिकेशन में क्या करते हैं? हम वर्ड्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वर्बल कम्युनिकेशन भी आगे दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हमने कम्युनिकेशन देखा, कम्युनिकेशन को दो भागों में बांटा गया था, वर्बल, नॉन वर्बल। ठीक है, नॉन वर्बल हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, पर अभी हम वर्बल पढ़ रहे थे। वर्बल में क्या होता है कि जब दो व्यक्ति आपस में शब्दों के माध्यम से बातचीत करते हैं, चाहे वो शब्दों का यूज़ बोलकर करे या फिर लिख कर करे, अपना मैसेज जब दूसरे व्यक्ति को वो शब्दों से पहुंचाते हैं। कैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं बोल रही हूँ कि बच्चों पढ़ रहे, आप लोग होमवर्क कर रहे हैं ना, तो मेरी शब्द है, शब्द कौन कौन से है? बच्चों, पढ़ रहे हैं, ये मैं शब्द यूज़ कर रही हूँ। अगर मैं यही मैसेज, यही मैं व्हाट्सएप पे लिख के करूँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे बोलूँ कि बच्चों आप लोग अपना होमवर्क कर रहे हैं ना, तो मैं कम्युनिकेशन तो आपसे कर रही हूँ, बातचीत कर रही हूँ, पर कैसे कर रही हूँ? शब्दों के माध्यम से। वो क्या हो गया आपका? वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, और वर्बल कम्युनिकेशन भी आगे दो प्रकार के होते हैं, ओरल और रिटन। ठीक है, कौन से होते हैं? वर्बल कम्युनिकेशन भी दो प्रकार के होते हैं आगे, ओरल और रिटन। ठीक है, पहले मैं आपको ओरल बताऊंगी, ओरल का मतलब क्या होता है। रिटन तो आपको पता होगा कि लिखना। ओरल क्या होता है? ओरल, आपने ओरल बी की एक ऐड आती है टीवी पे, टूथपेस्ट, टूथब्रश की, आपने देखी है? आप लोगों ने देखी होगी। ओरल ओरल बी क्या करते हैं? टूथब्रश अपने सेल करते, बेचते हैं। तो ओरल का मतलब क्या हो गया? टूथब्रश कहाँ यूज़ होता है? मुंह में। मुंह साफ करते हैं ना ओरल अपना। तो ओरल क्या हो गया? अपना मुंह। अगर मान लो कि किसी के बच्चे के मुंह से स्मेल आती है, तो हम बोलेंगे आपको ओरली कुछ प्रॉब्लम चली है। तो मतलब कि मुंह से जो रिलेटेड, मुंह को लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो ओरल है। ठीक है, तो वर्बल कम्युनिकेशन दो प्रकार के होते हैं, एक ओरल, दूसरा रिटन। ठीक है, तो ओरल कम्युनिकेशन क्या हुआ? जब हम अपनी बात दूसरे व्यक्ति को बोल कर बताते हैं। शब्दों का यूज़ तो हम कर रहे हैं वर्बल कम्युनिकेशन में, पर शब्दों का यूज़ बोल कर हम दूसरे व्यक्ति को जब बताते हैं अपनी बात, अपनी भावनाएं, जब बोल के हम दूसरे व्यक्ति को समझाते हैं, तो क्या हो गया? ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, पर जब हम अपनी बात दूसरे व्यक्ति को रिटन में बताते हैं, लिख कर बताते हैं, तो क्या हो गया? वो रिटन कम्युनिकेशन। कैसे? जब आप लोगों की क्लास, पहले क्या हो रहा है कि पहले ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती थी। आपकी क्लासेस स्कूल में होती थी। स्कूल में कैसे आपको टीचर पढ़ाते थे? ओरली पढ़ाते थे, एक वे वन वे आपको बता रहे हैं, कुछ मुंह से बता रहे हैं, साथ में कुछ समझाने के लिए आपको लिख कर भी, रिटन ब्लैक बोर्ड का यूज़ भी करते थे, तो रिटन कम्युनिकेशन भी करते थे। और आपको अब अगर आप अपने, इसको एक और एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि आप अपनी आजकल कोरोना टाइम है, आप अपनी सहेलियों से रोज़ रोज़ नहीं मिल पाते हैं, बच्चे अपने दोस्तों से रोज़ रोज़ नहीं मिल पाते हैं, तो बच्चे अपने दोस्तों का हालचाल पूछने के लिए क्या करते हैं? बच्चे अपने दोस्तों का हालचाल पूछने के लिए सोचते हैं कि चलो मैं अपनी फ्रेंड को, आज दिव्यांशी ने सोचा कि चलो मैं ज्योति को कॉल ही कर लेती हूँ, तो फ़ोन कर रही है और फ़ोन पे ज्योति से कम्युनिकेट कर रही है, कम्युनिकेशन कर रही है, हेलो ज्योति कैसी है? ज्योति भी बोलेगी हेलो दिव्यांशी कैसी है? ठीक है, तो क्या कर रहे हैं? ओरली कम्युनिकेशन हो रहा है, क्योंकि उसमें शब्दों का यूज़ तो हो रहा है, हो तो वर्बल कम्युनिकेशन रहा है। वर्बल कम्युनिकेशन के अंडर कौन सा कम्युनिकेशन हो रहा है? ओरल कम्युनिकेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुंह से शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, पर ज्योति ने, जब दिव्यांशी ने फ़ोन किया ज्योति को, अगर ज्योति फ़ोन नहीं उठाती है गलती से,
तो ज्योति कहीं बिजी है, ज्योति ने फ़ोन नहीं उठाया है, तो दिव्यांशी सोचेगी कि अब मैं ओरल नहीं, अब मैं कैसा कम्युनिकेशन करती हूँ, मैं रिटर्न में कम्युनिकेशन करती हूँ। तो रिटर्न में कैसे कम्युनिकेट करेगी दिव्यांशी? व्हाट्सएप पे जाएगी और व्हाट्सएप पे ज्योति का नंबर निकालेगी और लिखेगी, मैसेज लिखेगी ज्योति को कि हेलो ज्योति कैसी है, तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, ठीक है। वो रिटर्न कम्युनिकेशन हो गया। तो मुझे लगता है कि आपको समझ आ जाना चाहिए कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है और वर्बल कम्युनिकेशन के अंडर ओरल कम्युनिकेशन और रिटर्न कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है। आज के लिए आपके लिए इतना ही। तो आप लोग क्या करेंगे बच्चे, ये जो आज मैंने आपको कम्युनिकेशन पढ़ाया और कम्युनिकेशन के जो टाइप्स पढ़ाए, जितने आज आपको वर्बल कम्युनिकेशन और ओरल और रिटर्न कम्युनिकेशन के बारे में बताया, इसको आप या तो अपनी स्क्रैप बुक पे बनाएंगे। स्क्रैप बुक अभी आपको नहीं मिली है तो आप लोग अपने जो ड्राइंग बुक होती है, ड्राइंग का पेज होता है, उस पर बनाएंगे ताकि हम बाद में से स्क्रैप बुक पे लगा सकें, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप प्लीज़ व्हाट्सएप पे मुझे रिप्लाई कीजिए, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आपके लिए ये आज का असाइनमेंट है और आप इसे करेंगे, ठीक है जी। धन्यवाद।